Hello students, previously in English grammar I had explained to you adjectives. मैंने आपको समझाया था adjectives क्या होते हैं। आओ थोड़ा सा इसको हम दोबारा से याद कर लेते हैं कि adjectives क्या हैं। तो adjectives उन सारे शब्दों को, वर्ड्स को बोलेंगे जो कि किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि उनके मीनिंग को बढ़ाते हैं, उनके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। ये तो हमारे एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स से आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हम तुलना करेंगे। कंपैरिजन का मतलब तुलना होता है, ठीक है ना। यहाँ हम करेंगे तुलना। अब तुलना किसके बीच में होगी? तुलना होगी डिफरेंट नाउन्स के बीच में, यानी कि वस्तुओं, थिंग्स, यानी कि प्राणियों और मटेरियल्स। इनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, इनकी क्वालिटीज़ के बीच में हम तुलना करना सीखेंगे यहाँ पर कि हम तुलना किस तरह से करते हैं। तो जब हम एडजेक्टिव्स का यूज़ कंपैरिजन करने के लिए करेंगे तो एडजेक्टिव के 3 रूप हो जाते हैं। एडजेक्टिव के जो रूप है वो बदल जाते हैं, वो 3 तरह से होते हैं। इस तरह से हम ये कहते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है उसके पास कंपैरिजन करने के लिए 3 डिग्रीज होती हैं, 3 डिग्रीज होती हैं, ठीक है ना। यानी कि 3 लेवल होते हैं जिनके इस्तेमाल से हम कंपैरिजन करेंगे वस्तुओं, प्राणियों या किसी भी मटेरियल के बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमारा कहलाता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव और तीसरा होता है सुपरलेटिव, ठीक है। ये नाम इनके लिखें, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव डिग्री। तो जो पॉजिटिव डिग्री होती है ये एडजेक्टिव का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जो फर्स्ट फॉर्म होगा एडजेक्टिव का, जो सबसे सिंपल फॉर्म होता है, उसको ही हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। इसका यूज़ हम किसी भी नाउन में मौजूद जो सिंपल क्वालिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या शो करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर किसी प्रकार की तुलना नहीं होती है। जैसे कि कोई लड़का इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो हमने उसको बोल दिया ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। कोई लड़की काइंड है, दयालु है, रहम दिल है, उसको हम बोलते हैं शी इज़ अ काइंड गर्ल। तो यहाँ पर ये वर्ड यूज़ हुआ इंटेलिजेंट और यहाँ पर यूज़ हुआ काइंड, ये हमारे पॉजिटिव डिग्री कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है वो है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव का मीनिंग होता है तुलना, यानी कि जब हम 2 लोगों या 2 वस्तुओं, 2 मटेरियल, कुछ भी है, 2 हैं, अगर हम उनके गुणों में तुलना करेंगे, आपस में उनके गुणों में तुलना करेंगे, उनकी क्वालिटीज़ में हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तब वहाँ पर हम जो एडजेक्टिव यूज़ करेंगे वो हमारा कहलाएगा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मोर इंटेलिजेंट, यहाँ लिखा हुआ काइंडर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है कि ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन जिया, वो जिया से अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पर हम किसी एक लड़के और एक लड़की जिया के जो उनका इंटेलिजेंस है, उनके इंटेलिजेंस लेवल में हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो लड़का है वो जिया से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो यहाँ पर जो मोर ऐड कर दिया हमने इंटेलिजेंट में, तो ये हमारा जो यहाँ से एडजेक्टिव बना, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा। फिर उसके बाद लिखा शी इज़ काइंडर, वो अधिक दयालु है अपनी बहन से, अपनी सिस्टर से। तो यहाँ पर उसका और उसकी बहन के साथ तुलना हो रहा है, किस क्वालिटी के बेस पे? काइंड होने के बेस पे। तो वो अधिक दयालु है, तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से अधिक मात्रा में वो गुण मौजूद है, ठीक है। समझ चुके होंगे आप
कि यहाँ पर हम दो लोगों या दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में तुलना करेंगे। हम ये बताएंगे कि एक व्यक्ति में या एक वस्तु में कोई भी जो गुण है वो दूसरे से कम या ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि क्या नोट लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वी मोस्टली दिस इज, ये है लिखा हुआ, वी मोस्टली यूज देन इन कंपैरेटिव डिग्री, कि हम तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में ज़्यादातर देन वर्ड का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हो लिखा हुआ ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन, जी हाँ देन का यूज़ हुआ है। ऐसे आप यहाँ भी देख पा रहे होगे, यहाँ लिखा हुआ है शी इज़ काइंडर देन। तो कंपैरेटिव डिग्री में जिस व्यक्ति के साथ तुलना कर रहे हैं या जिस वस्तु के साथ तुलना कर रहे हैं उससे ठीक पहले हम देन का यूज़ करेंगे। THAN, ये स्पेलिंग भी ध्यान रखना, एक THEN देन होता है, उस देन का मतलब फिर या तब होता है, THEN देन। यहाँ पर है THAN देन, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा से। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री की ओर। तो बच्चों सुपरलेटिव का नाम ही है कि सबसे ऊपर या सबसे डाउन, मतलब जहाँ पर हम दो से ज़्यादा वस्तुओं के बीच में तुलना करेंगे, जहाँ पर वस्तुएं दो से ज़्यादा हैं या दो से ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो वहाँ पर जब हम तुलना करेंगे और हम ये कहेंगे कि इस व्यक्ति में या इस वस्तु में जो क्वालिटी है उसकी जो मात्रा है वो दूसरे वस्तुओं के मुकाबले सबसे अधिक है या सबसे कम है, ऐसे करके हम बताएंगे। तो वहाँ पर हम बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ही इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, वो कक्षा में सबसे होशियार है, सबसे बुद्धिमान है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमने ये बताया कि एक जो लड़का है उसके अंदर जो बुद्धिमत्ता है, जो इंटेलिजेंस है, वो दूसरे लड़कों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है उसके अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर हमने मोस्ट टर्म का यूज़ करके इस इंटेलिजेंट को हमने सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। ऐसे ही हमारा दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट आई हैव एवर रिसीव्ड, ये अब तक का मुझे मिला हुआ सबसे बेहतरीन उपहार है, सबसे बेहतरीन गिफ्ट है, तोहफा है। तो यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है बेस्ट, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री में है। ठीक है, इसके बाद अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। तो बच्चों सिंपल रूल है एक तो कि हम मोस्ट ऑफ द जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं उन सब के पॉजिटिव डिग्री में हम ER जोड़कर, क्या जोड़कर, ER जोड़कर हम बना लेंगे कंपैरेटिव और EST जोड़कर हम बना लेंगे सुपरलेटिव, जैसे कि स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर नोट लिखा है, कुछ लिखा है कि अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के एंड में ऑलरेडी E दिया हुआ है तब हम ER नहीं ऐड करेंगे, केवल R ऐड करेंगे, और यहाँ पर हम EST ऐड नहीं करेंगे, केवल ST ऐड करेंगे। ठीक है, ये आप पूरा टेबल पढ़ लेना, ये भी पूरा पढ़ लेना। इसके बाद हम बढ़ते हैं, कुछ एक और रूल दिया हुआ है कि अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के एंड में Y आ रहा है, Y से पहले क्या आ रहा है, Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, यहाँ S कॉन्सोनेंट है और Y एंड में आया, तो हम क्या करेंगे Y को हटा देंगे और Y से पहले हम Y के प्लेस पे हम लगाएंगे I, और I के बाद हम ER ऐड कर देंगे, जैसे कि हमने सिंपल ऊपर भी किया था। ठीक है, ऐसे ही हमारा हम सुपरलेटिव में भी करेंगे, Y की जगह हम लगा देंगे I और EST ऐड कर देंगे। तो ये भी हमारा बेसिक रूल है जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, जहाँ पर हमें बताया गया कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम मोर और मोस्ट ऐड करके बनाते हैं सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री में यहाँ पर हम इंटेलिजेंट में मोर जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा कंपैरेटिव। ऐसे ही यहाँ पर मोस्ट जोड़ देंगे तब हमारा बन जाएगा सुपरलेटिव। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर ये सुपरलेटिव बनाया गया मोस्ट जोड़कर, तो मोस्ट जोड़कर कंपैरेटिव और मोस्ट जोड़कर सुपरलेटिव बनेगा। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है,
तो ये हमें मेमोराइज़ करना पड़ेगी। जैसे कि मच का मोर होता है और मोस्ट होता है, गुड का बेटर और बेस्ट होता है, फार का फर्दर फर्देस्ट होता है। तो इस तरह से आप ये सब याद कर लें, मेमोराइज़ कर लें। सॉल्व एक्सरसाइज को आप देख लें सॉल्व करके किस तरह से दिखाया गया है। इसके बाद आज आपको 199 पे दी हुई वर्कशीट 3 को सॉल्व करके मुझे भेजना है 2 बजे से 3 बजे के बीच में, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। ये वाली वर्कशीट आपको आज भेजना है, ठीक है। वर्कशीट 3 विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 199। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।